हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम ना वी लुकअप देखते हैं। वी लुकअप फंक्शन कैसे काम करता है और इसके क्या रूल एंड रेगुलेशन है। ठीक है, वी लुकअप के लिए सपोज दैट कोई भी ना एक डेटा लेते हैं। सपोज दैट ना हमने एक प्रोडक्ट लिया और प्रोडक्ट को हमने यहाँ पेस्ट किया। अब हम आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे। वी लुकअप के कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स ये होते हैं ना, जब भी आप वी लुकअप लगाएंगे, यहाँ पे जो भी वी लुकअप लिखते हैं, हमने वी लुकअप लिखा, जब भी आप वी लुकअप लगाएंगे इसे हम डिलीट करते हैं। जब भी आप वी लुकअप लगाएंगे ना, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है ना कि जो भी आप टेबल लें उस टेबल में ना वो लुकअप वैल्यू यूनिक होना चाहिए। जैसे यहाँ ना कैरेक्टरना ना 1 टाइम है, अगर इसमें 2 टाइम्स 3 टाइम्स हो, सपोज दैट एग्जांपल के तौर पे हमने इसको यहाँ कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, यहाँ पेस्ट किया, यहाँ पेस्ट किया, ठीक है, 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स 4 टाइम्स है। अब वी लुकअप जब भी लगाएंगे, जैसे हमने यहाँ लिखा इक्वल टू, वी मीन्स होता है वर्टिकल लुकअप। फर्स्ट रूल इसका हम देख रहे हैं, 3 रूल है। फर्स्ट रूल हम देख रहे हैं, हमने लुकअप वैल्यू ये चूज किया, ये हमारा लुकअप वैल्यू हो और इस लुकअप वैल्यू में ना एक टेबल से, इस टेबल से हमें डेटा लेना है। तो हमने एक टेबल चूज कर लिया, इस टेबल से फिर हमने कॉमा दिया और फिर कह रहा ना कॉलम इंडेक्स नंबर, किस कॉलम से, पहले वाला कॉलम से, दूसरे वाले, तीसरे वाले, चौथे वाले, पांचवें वाले, छठे वाले। हमने कहा ना दूसरे वाले कॉलम से, मतलब एक कैटेना हो वहाँ संडे आ जाए। ठीक है, हमने यहाँ टू प्रेस किया। अब उसके पास आता है ना कि 1 या 0। 1 मीन्स होता है कि फॉल्स और 0 मीन्स होता है ट्रू। 1 अगर आप प्रेस करते हैं तो अप्रोक्सीमेट दिखाएगा और 0 मतलब एग्जैक्ट, वो डेटा अगर उसमें होगा तभी मैच करेगा। सपोज दैट हमने 0 प्रेस किया और क्लोज किया, कॉमा लगा के हमने सेपरेट किया, 0 प्रेस करके यहाँ देख रहे हैं ट्रू, ट्रू मतलब 1 आप प्रेस करेंगे तो अब अप्रोक्सिएट मैच होगा और 0 लगाएंगे तो एग्जैक्ट मैच। हमने प्रेस किया, इंटर प्रेस किया, ये देखिए यहाँ संडे आ गया, लेकिन यहाँ कैटेना में यहाँ भी संडे है, यहाँ तो वेडनेसडे कैच ही नहीं किया, तो फर्स्ट वाला वैल्यू कैच किया। तो जब भी आप टेबल बनाएं तो इस रूल को ध्यान रखेंगे। फर्स्ट रूल इसका ये हो गया कि हमारा डेटा यूनिक होना चाहिए। फर्स्ट हमारा हो गया कि डेटा हमारा यूनिक होना चाहिए, जिस भी टेबल से ले रहे हैं डेटा हमारा यूनिक होना चाहिए। सेकेंड रूल क्या कहता है कि वी लुकअप, जब भी आप वी लुकअप लिखते हैं ना तो लेफ्ट टू राइट लेते हैं ना। यहाँ से जब भी लेते हैं, सपोज दैट हमने ए लिया, ये लुकअप वैल्यू लिया, लुकअप वैल्यू के साथ साथ ना हमने एक टेबल एरे लिया। इस टेबल में ना आप यहाँ से लेफ्ट से, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से सेलेक्ट करें। एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिखा है यहाँ पे वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमने चूज किया और फिर हमने डेटा यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। तो ये तो डेटा इसमें फाइंड ही नहीं करेगा, इसमें लुकअप वैल्यू इसमें है ही नहीं। और आप ऐसा नहीं कर सकते, अगर यहाँ से भी लगाते हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते इसके लेफ्ट से। जब भी आप लेंगे लेफ्ट टू राइट लेना होता है आपको, ना कि राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो आप ना लेफ्ट टू राइट ही लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि लुकअप वैल्यू में लेफ्ट टू राइट ही हम डेटा एक्सेस कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है कि जब भी आप लुकअप वैल्यू लगाएं, थर्ड ऑप्शन ये कहता है ना, जब भी आप लुकअप वैल्यू लगाएं तो जैसे आप इक्वल टू वी लुकअप लिखते हैं, तो जो भी आप कॉलम यहाँ लेते हैं, जो भी आप लुकअप वैल्यू यहाँ लेते हैं, उसके फर्स्ट कॉलम में लुकअप वैल्यू होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो डेटा मैच नहीं करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ ना ये ले लिया, संडे ले लिया, हमने यहाँ संडे ले लिया। अब हम ना यहाँ लिखते हैं इक्वल टू वी लुकअप, इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमने ए लिया, फिर कह रहा है टेबल एरे, टेबल एरे ना हमने ए लिया, इसमें संडे होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो डेटा मैच ही नहीं करेगा। लुकअप एरे में वो डेटा होना चाहिए, तभी आप डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। और हमने ए सेलेक्ट किया, ए सेलेक्ट करने के बाद हमने एक फिगर दिया कि हमें कहाँ से लेना है। सब आप कोई जरूरी नहीं कि आप यहीं संडे सेलेक्ट करें, आप ऐसे भी लिख सकते हैं वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से। लेकिन उसके फर्स्ट टेबल में, ये फर्स्ट वाले में लुकअप वैल्यू में वो डेटा होना चाहिए जो आपने यहाँ लुकअप कर रहे हैं, यहाँ से फाइंड इसको कर रहे हैं उस टेबल में। ठीक है, अब फिर ना आप यहाँ 1 में हमने एग्जैक्ट मैच बजाया था, ये भी हम आपको डिस्क्राइब कर देते हैं कैसे। हमने यहाँ 1 से लेना है या 2 से, हमने लिया नहीं, इसमें ना 1 2 3 4 5, हमने 5 लिया, हमें 5 वाला कॉलम से चाहिए और एग्जैक्ट मैच चाहिए। 0 हमने प्रेस किया और इंटर हमने प्रेस किया। अब ये देखिए ना 5 वाला कॉलम है ना 3270 है, 32370, 32370। अगर आप यहाँ 4 चूज करते तो 4 के हिसाब से डेटा प्रेस करता। यहाँ सॉरी, अगर आपने यहाँ 4 चूज किया होता, जैसे इंटर प्रेस करते 4 पे 4 डेटा है जो है वो। अगर आप यहाँ डेटा में जो भी चेंजेस करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ अपडेट हो जाएगा। अब आप एग्जैक्ट मैच की बात कर रहे थे ना, अगर संडे यहाँ पे अगर ए लिख देते हैं तो डेटा मैच नहीं करेगा। अगर हम यहाँ पे ना 1 लगाते हैं 1, अब देखिए ये डेटा मतलब संडे का SUNDAY संडे सेल्स प्राइस,
यह ना एग्जैक्ट मैच में होता है, अप्रोक्सीमेट मैच में से होता है, जो उससे मिलता जुलता हो उसको मैच करके दिखा देगा। तो मतलब इसमें 1 मिनट, अब हम आपको ना 1 वाला बता देते हैं। इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमने ए ले लिया, फिर कह रहा है कि टेबल एरे, लुकअप टेल है, लुकअप एरे किस एरे से, किस टेबल एरे से लेना चाहते हैं, तो हमने टेबल एरे ए ले लिया। ये टेबल एरे लेने के बाद हमने अभी 0 का एग्जैक्ट मैच बताया था, अब हम लेते हैं ना कि 1 वाले टेबल से दीजिए, 1 वाले कॉलम से, और एग्जैक्ट मैच की जगह ना हमें अप्रोक्सीमेट दिखाइए 1, और हमने क्लोज किया, जैसे इंटर प्रेस किया, यहाँ हमने संडे का संडे दिखा रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ ये प्रेस करते हैं तो देखिए क्या हो रहा है, नहीं आ रहा है। अब सपोज हल्का सा नाम में ना कुछ डिफरेंस होता है, तो उसमें ना आपको एग्जैक्ट मैच में थोड़ा सा नाम डिफरेंस होता है, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू शो कर जाती है। सपोज दैट 1 के जगह हमने लिखा 5 ले लिया, इन्हें दिखा रहा है, लेकिन स्पेस है इसलिए। लेकिन ना इसमें आप 1 में कभी काल ना थोड़ा सा अनएग्जैक्ट मैच, मतलब उससे मिलता जुलता हो, तो वो भी डेटा एक्सेस कर लेता है। तो फर्स्ट हमारा यूनिक वैल्यू होना चाहिए, दूसरा लेफ्ट टू राइट होना चाहिए, दूसरा हमने बताया कि आपका जो भी डेटा है लेफ्ट टू राइट होना चाहिए, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। ठीक है, और तीसरा हमने आपको ये रूल बताया कि यहाँ पे हमने 2 लिखा था, और यहाँ थर्ड रूल हमने ये बताया कि जब भी डेटा लेंगे तो जो डेटा आप यहाँ ले रहे हैं, जो डेटा जो लुकअप वैल्यू आप ले रहे हैं, उसके टेबल एरे फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए वो डेटा, तभी आप डेटा फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तीसरा हमारा रूल है। ठीक है, इन तीनों रूल को आप फाइंड करके उसके बाद ही आप लुकअप वैल्यू यूज करें। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम में तो थर्ड रूल ये रहा कि जो भी वैल्यू लें यूनिक वैल्यू लें। यूनिक इसमें होना चाहिए जब भी डेटा लें। एग्जांपल के तौर पे हमने बताया लेफ्ट टू राइट ही काम करता है, और फर्स्ट कॉलम में जो भी ले टेबल एरे, उसके जो वैल्यू लेते हैं जो टेबल एरे में, वो वाली वैल्यू वहाँ पे डिस्प्ले होनी चाहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट एवरीवन।